हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल आरती नवोदय अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बंटी चौधरी और आज आप जो सीखने के लिए जा रहे हो वो हैं लोकोक्तियों का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, इससे पहले मुहावरे भी करा दिए हैं। यदि जिन भाई बहनों ने अभी तक वो पार्ट फर्स्ट और मुहावरे वाले नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। और जो लोकोक्तियाँ आप करने के लिए जा रहे हो वो आपकी स्क्रीन पर हैं। तो पहला जो दिया है वो क्या है उसे देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको लोकोक्तियों का अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों चीज़ें करा रहा हूँ। और जो पहला दिया है आज का वो आपकी स्क्रीन पर, खग ही जाने खग की भाषा। इसका अर्थ होता है साथी ही साथी का स्वभाव जानता है। और इसका वाक्य प्रयोग होता है मेरी अपेक्षा तुम ही अनुभवी से बात करो, वह तुम्हारी सहेली है, क्योंकि खग ही जाने खग की भाषा। नेक्स्ट दिया है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है किसी निरपराधी व्यक्ति पर क्रोध करना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा सारा दोष बेटी का है और डांट लगा रहे हो नौकर को। तो इसी को कहते हैं दोस्तों खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट जो दिया है वो है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो इसका अर्थ होता है अधिक मेहनत करने पर कम फल मिलना। और इसका वाक्य प्रयोग होता है दोस्तों सारा दिन मेहनत करने पर भी मात्र 10 रुपये मजदूरी के मिले, सोचा था कि 20 मिलेंगे, सच ही किसी ने कहा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। चलते हैं आगे की ओर। अगला जो दिया है वह है गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। तो इसका अर्थ होता है अवसरवादी होना। और इसका वाक्य प्रयोग होता है तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूँ, तुम तो एक बात पर टिकते नहीं, तुम्हारे लिए तो किसी ने ठीक ही कहा है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। नेक्स्ट है गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है बनावटी परहेज। और इसका वाक्य प्रयोग होता है तुम्हारा भी अजीब रवैया है कि अंडे नहीं खाते मगर केक पेस्ट्री शौक से खाते हो। तुम पर यह उक्ति बिल्कुल सही बैठती है कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। अब चलते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट जो दिया है वह है घर का भेदी लंका डाहे। इसका अर्थ होता है आपस की फूट से घर तबाह हो जाता है। दोस्तों, इसका अर्थ होगा हमारी पार्टी के लोगों ने विपक्षी पार्टियों के सामने हमारी सारी पोल खोल दी। किसी ने सच ही कहा है कि घर का भेदी लंका डाहे। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर। दोस्तों, इसका अर्थ होता है घर की चीज़ की कद्र नहीं होती। और इसका वाक्य प्रयोग होता है तुम्हारे बड़े भाई तो खुद वकील हैं, फिर सलाह लेने के लिए तुम दूसरों के पास जाते क्यों हो, ठीक ही कहा है घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो इसका अर्थ होता है बहुत कंजूस होना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा मनोहर लाल 1 सप्ताह से बीमार हैं पर खर्च के कारण डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहता, उसके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए वाली बात सही है। नेक्स्ट है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ होता है सुख के दिन सदा नहीं रहते। और इसका वाक्य प्रयोग होता है पिता की दौलत पर जितने आराम करना है कर लो, पर याद रखो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसका अर्थ होता है अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। चोरी होने की बात सुनते ही नौकरानी ने सफाई देनी आरंभ कर दी। मैं तुरंत समझ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नेक्स्ट है चोर का साथी गिरहकट। तो इसका अर्थ होता है अपने जैसा साथी मिल जाना,
और इसका वाक्य प्रयोग होता है मुनी लाल दुराचारी तो था ही, अब उसे शराबी और जुआरी साथी भी मिल गए। इसी को कहते हैं चोर का साथी गिरकट। नेक्स्ट है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इसका अर्थ होता है कवि की कल्पना का अंत नहीं होता। और इसका वाक्य प्रयोग होता है कवियों की न पूछो उनके बारे में तो एक ही बात कही जाती है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट जो दिया है वह है जल में रहकर मगर से बैर। तो इसका अर्थ होता है जहाँ रहना वहीं के लोगों से बैर करना। और इसका वाक्य प्रयोग होता है अफसर के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है जिसका भगवान रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसका वाक्य प्रयोग होता है किसी ने नेताजी पर गोली चलाई पर वे बच गए। सची कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। नेक्स्ट है जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है जिसने दुख न भोगा हो वह किसी के कष्ट को क्या जाने। और इसका अर्थ होता है शांभवी ने शुभ्रा से कहा तुमको क्या पता मेरे कष्टों का, जाके पैर न फटी ब्याई सो क्या जाने पीर पराई। दोस्तों नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस बलवान ही अधिकार जमाता है। यह अर्थ होता है बलवान ही अधिकार जमाता है। और इसका वाक्य प्रयोग होता है जाटों ने हरिजनों की भूमि छीनकर सिद्ध कर दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलते हैं आगे की ओर। जो नेक्स्ट दिया है वह है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कृतज्ञ पुरुष। और इसका वाक्य प्रयोग होगा खोका बाबू अपने नौकर को अपने पुत्र की भांति स्नेह देते हैं, मगर एक दिन उसी नौकर ने उनके घर से सब कुछ चुरा लिया। सचमुच उस नौकर ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अगला है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो इसका अर्थ होता है दोनों एक समान दुष्ट एवं भयंकर प्रकृति वाले। दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग होता है आप रामू और श्यामू की बातों का विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों एक से बढ़कर एक दुष्ट हैं। उनके लिए तो किसी ने ठीक ही कहा है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। अगला है जो ताको कांटा बोए ताहे बोए तू फूल। दोस्तों इसका अर्थ होता है बुरा करने वाले के साथ भी भलाई करें, क्योंकि इसका जो वाक्य प्रयोग है ध्यान देने वाला है। ध्यान से देखिए। पड़ोसी भले कितने भी जली कटी सुनाएं मगर उनका बुरा नहीं करना चाहिए। आपने सुना ही होगा जो ताको कांटा बोए ताही बोए तू फूल। अब चलते हैं आगे की ओर। तेते पाम पसारिए जेती लंबी सौर। तो इसका अर्थ होता है आय के अनुसार खर्च करना। और इसका वाक्य प्रयोग होता है आदमी को अपने खर्च पर अंकुश रखना चाहिए, तभी जीवन की गाड़ी आराम से चलती है। आपने सुना होगा तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। नेक्स्ट दिया है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है संशय के कारण दोनों तरफ से हानि। तो इसका वाक्य प्रयोग होता है बेटे को या तो दुकान पर बैठा लो या पढ़ाई पूरी करने दो, वरना उसकी हालत भी दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम वाली हो जाएगी। अगला है दूध का दूध पानी का पानी। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से न्याय करना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा जज साहब ने क्या इंसाफ किया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। नेक्स्ट है तेली का तेल जले और मसालची का दिल। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है एक को खर्च करते देख दूसरा परेशान। और इसका वाक्य प्रयोग होगा
उमानाथ जी ने बेटी की शादी पूरी धूमधाम से की, मगर उनके पड़ोसी परेशान नजर आने लगे। किसी ने खूब कहा है कि तेली का तेल जले और मसालची का दिल। नेक्स्ट दिया है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा एक बार धोखा खाने वाला हमेशा आशंकित रहता है। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा व्यापार में एक बार साझीदार से घाटा उठाने के बाद प्रभाकर अब नया व्यापार सोच समझकर ही करता है। ठीक ही कहा है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नेक्स्ट है दूर के डोल सुहावने। तो दूर की वस्तु का सुंदर लगना। माया नगरी मुंबई की तारीफ सुनकर हम वहाँ घूमने गए, मगर वहाँ तो हर तरफ गंदगी नजर आई। सच ही कहा है किसी ने, दूर के डोल सुहावने होते हैं। नेक्स्ट है दो नावों पर पैर रखना। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दुविधा में होना, और इसका वाक्य प्रयोग होगा बेटी से या तो नौकरी करवा लो या उसे पढ़ाई पूरी करने दो। सुना होगा दो नावों पर पैर रखने से कुछ हासिल नहीं होता। नेक्स्ट है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इसका अर्थ होगा कहीं का न रहना। और भाइयों इसका वाक्य प्रयोग होगा कार्तिक माता पिता से लड़कर अपने ससुराल गया तो वहाँ भी ज़्यादा दिन न रह पाया। इसी को कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। नेक्स्ट है न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका अर्थ होगा असंभव शर्त लगाना। इसका वाक्य प्रयोग है सुनीता से कुछ पेपर टाइप करने को कहा तो कहने लगी कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर ही टाइप करूँगी। या तो न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी वाली बात सिद्ध हुई। नेक्स्ट है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो इसका अर्थ होता है नई की अपेक्षा पुराना अच्छा होता है। दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग होगा सरकारी मकान कुछ ही सालों में गिर गया तो हमें अपने पुश्तैनी मकान में जाना पड़ा। सच है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए वस्तु में दोष निकालना। और इसका वाक्य प्रयोग होता है सुनिधि को नाचने के लिए कहा तो कहने लगी संगीत ठीक नहीं है। ठीक ही कहा गया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों आज के पार्ट में आपको इतनी ही लोकोक्तियाँ कराते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इनसे आगे की लोकोक्तियाँ लेके आएंगे जो आपके एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि जो भी मैं आपको कराता हूँ वो काफ़ी चुन कर हर पुस्तक में से जो इम्पोर्टेंट होता है मैं उन्हीं को आपके सामने लेकर आता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए आप जुड़े रहें अपने चैनल आरती नवोदय अकेडमी के साथ। धन्यवाद।